नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के दूसरे भाग की। दूसरे भाग में हम चर्चा कर रहे थे सरकार की प्रणाली की। सरकार की प्रणाली के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे केंद्र राज्य संबंधों की, और इससे पहले मैंने आपके केंद्र राज्य संबंधों के दो पार्ट कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं समितियों की, उन महत्वपूर्ण समितियों की जिन्होंने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए या उनको और अच्छा बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग की। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। ठीक, इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशों को प्रस्तुत किया। ठीक, और जो मुख्य सिफारिशें हैं वो इस प्रकार हैं। या संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। ठीक, दूसरा, राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। ठीक, राज्य के लिए अधिकतम शक्तियां दी जाएं। चौथा, राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन दिए जाएं ताकि उनकी निर्भरता जो है वो केंद्र पर कम हो। ठीक, पांचवा, उनके अनुरोध या अन्य किसी स्थिति में ही केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए जाएं। बात करते हैं अगली समिति की, राजमन्नार समिति। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट सौंपी। ठीक, इस समिति ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की थी। ठीक, और इस समिति की जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं वो इस प्रकार थी कि भैया एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरा, योजना आयोग का स्थान एक संवैधानिक निकाय को दें। ठीक, तीसरा, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। ठीक, अनुच्छेद 356, 357 एवं 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। ठीक, अगला, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त किया जाए। ठीक, अगला, राज्यों को अवशेषीय शक्तियां प्रदान की जाएं। ठीक, तो भैया केंद्र सरकार ने फिर बोला कि ये जो आपकी सिफारिशें हैं ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ठीक, भैया बात करते हैं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की। 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भैया केंद्र जो है वो मात्र रक्षा, विदेशी संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी जो विषय हैं वो राज्य को सौंप देने चाहिए। ठीक, इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप से संघीय बनाना चाहिए। ठीक, और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान अधिकार और प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक, भैया ये दी उन्होंने सिफारिशें। बात करते हैं पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र की। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में था, ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया तथा उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया, उनके सामने प्रस्तुत किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ, मतलब और भी बहुत सारे बातें थी इसमें, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, संविधान में लिखित शब्द संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए। दूसरा, केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए। ठीक, तीसरा,
अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जाए। चौथा, अनुच्छेद 356, 57 एवं 360 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। ठीक। अगला, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। ठीक। अगला, केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा जो है वो राज्य को दिया जाए। ठीक। अगला, राज्य को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाए। तो भैया केंद्र सरकार ने बोला कि भैया आपने भी बहुत ज़्यादा मांग लिया है, तो भैया इसको भी हम नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने इस ज्ञापन में की गई मांगों को भी अस्वीकार कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया। ठीक। ये जो 3 समितियां थी, आपकी राजमन्नार समिति है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है और पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र है, इन तीनों में जो बातें हैं वो लगभग सेम थी। तो भैया केंद्र सरकार से इन्होंने कुछ ज़्यादा मांग लिया था, तो भैया केंद्र सरकार ने क्या किया, इन तीनों की मांगों को खारिज कर दिया। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयोग की, जिससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, सरकारिया आयोग। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन, RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक। आयोग से कहा गया कि भैया आप केंद्र और राज्य के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करें। ठीक। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। फिर भी इसका कार्यकाल जो है वो 4 बार बढ़ाना पड़ा। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। ठीक। अब बात करते हैं इनकी सिफारिशों की। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। ठीक। कुछ जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को तब लगाना चाहिए जब इसके अलावा कोई रास्ता न बचा हो। ठीक। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थानों को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। चौथा, कराधान की शक्ति संसद में ही निहित होनी चाहिए। पांचवा, जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। ठीक। छठवा, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद यानी NEDC करना चाहिए। ठीक। और ये तो रही कुछ सिफारिशें। चलिए, तो ये तो बताई मैंने कुछ सिफारिशें, बाकी सिफारिशों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक। तो बात करते हैं इसकी। केंद्र सरकार सरकारिया आयोग की 180 मतलब 247 जो उसने सिफारिशें दी थी, उसमें से 180 सिफारिशें लागू कर चुकी है। तो भैया आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकारिया आयोग है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोग है। इससे अक्सर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। ठीक। अब बात करते हैं आखिरी आयोग की, पुंछी आयोग। भैया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोग है, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे कि भैया उस टाइम का समय जो था वो अलग था और आज का समय जो है वो अलग है। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। ठीक। बात करते हैं इसके प्रमुख कार्यों की। आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। आयोग को स्वस्थ परंपराओं, शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं उत्तरदायित्व, जिनमें शामिल थे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थान, संसाधनों का बंटवारा जैसे अंतरराज्य नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रदान करनी थी। भैया मतलब इसको टोटल बहुत सारे काम दे दिए थे, मतलब सभी काम इसको दे दिए थे। दूसरा, आयोग को केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं उनमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें या क्या कठिनाइयां हैं, इसके बारे में भी सरकार को बताना था, उसको सलाह देनी थी। ठीक, आयोग को यह भी देखना था कि भैया पिछले वर्षों में देश में, विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में एवं संविधान की मंशा के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक विकास की क्या स्थिति है। ठीक, तथा इसे तीव्र करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। इन सिफारिशों में आयोग को यह भी बताना था कि भैया राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक, और लोगों के कल्याणों के लिए अच्छे शासन को सुनिश्चित करने हेतु नई चुनौतियों का किस प्रकार से हम लोग सामना कर सकते हैं, और नई शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और असाक्षरता उन्मूलन द्वारा भावी परिस्थितियों के अनुरूप सतत और तीव्र आर्थिक वृद्धि किस प्रकार से प्राप्त की जाए। ठीक, बात करते हैं तीसरे की। उक्त मामलों का विवेचन करते समय एवं अपनी सिफारिशें देते समय आयोग को विशिष्ट भूमिका निभानी थी, लेकिन उसे निम्न सीमाओं का भी ध्यान रखना था जो केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए तय की गई थी। ठीक, और आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। ये रिपोर्ट 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग को सरकारिया रिपोर्ट, संविधान की संचालन की समीक्षा के लिए गठित NCRWC की रिपोर्ट तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से भी बहुत सपोर्ट मिला। हालांकि उनके क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट जो है वो सरकारी आयोग की अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती, मतलब जो सरकारी आयोग है उसकी जो सिफारिशें थी वो अलग थी। ठीक, जो पुंछी आयोग है उसकी सिफारिशें थोड़ी अलग थी। तो भैया आप लोग एक काम करिएगा, सिफारिशें थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। ठीक, बात करते हैं आयोग की रिपोर्ट सभी हितधारकों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल, संबंधित विभागों आदि को उनके सुविचारित दृष्टिकोण के लिए भेजी गई थी। ठीक, कि भैया आप सब लोग भी ये चीज देख लो, ये रिपोर्ट देख लो। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियों का अंतर राज्य परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। तो भैया आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय संबंधों की, इंटर स्टेट रिलेशंस की। थैंक यू।